Good morning, everyone. How are you? I hope you all are doing well. In the previous class, we have completed our chapter 2 from our Beehive book. Now we are going to start chapter 3 from our second supplementary book, that is Movements. हम थर्ड चैप्टर करेंगे मूवमेंट्स बुक्स में, ना कि Beehive book में. So the chapter 3 is ईश्वरन द स्टोरी टेलर. एक ईश्वरन नाम के व्यक्ति थे जो कि क्या सुनाते थे? ही वॉज अ स्टोरी टेलर. ही यूज टू टेल द स्टोरी सुनाते थे. One night Mahendra woke up from his sleep. He woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. उन्होंने ऊपर देखा कि कुछ क्लाउडी जैसा ऊपर फॉर्म हुआ है. He broke out into a cold sweat. और ये देखकर उनके पसीने आ गए. Was it a ghost? क्या वो एक घोस्ट था? घोस्ट यानी भूत. We will read in this story. The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. This story was narrated मतलब होता है सुनाई गई. किसने सुनाई? गणेश को. किसने सुनाई? By a young man, Mahendra. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor. वो क्या थे? एक supervisor थे एक फर्म में जो कि किसके लिए काम करते थे? एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट. आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन जहाँ पे काम चलता है, कंस्ट्रक्शन चलता है, वहाँ पर सुपरवाइज़र होते हैं जो कि सारा देखते हैं. जैसे फैक्ट्रीज हो गई, ब्रिजेस हो गई, डैम्स हो गए एंड सो ऑन. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. जो वह काम करने की जगह थी, महेंद्र की ड्यूटी ये थी कि वो सब पर ध्यान रखे कि काम कैसा हो रहा है. He had to keep moving from place to place every now. मतलब he used to go here and there. वहाँ से वो इधर उधर देखते रहते थे. And then as ordered by his head office, और जब उनको head office से order मिलता, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, यानी एक कोल एरिया, कोयले की खान से उन्हें कहाँ भेज दिया जाता? जहाँ पर रेलवे ब्रिज बन रहा है. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. फिर वहाँ से उन्हें कहाँ भेज दिया गया? एक केमिकल प्लांट पे, विच वॉज कमिंग अप समवेयर. He was a bachelor, he was not married, उनकी शादी नहीं हुई थी. His needs were simple, उनकी जो ज़रूरतें थी, needs बहुत ही ज़्यादा simple थी. And he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. यहाँ पे odd conditions का मतलब है कि किसी भी तरीके की जो कंडीशन होती थी नॉट फेवरेबल, उनको सूट करती या नहीं करती, बट ही यूज टू एडजस्ट इन दैट. वेयर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस. चाहे वो एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो. इल इक्विप्ड मतलब सुविधा कोई भी, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं हो, कोई सर्विसेज नहीं हो. और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वारी. स्टोन क्वारी होगी, देखा होगा आपने, जहाँ पर पत्थरों को काटा जाता है, दैट इज़ स्टोन क्वारी. स्टोन की जो माइन होती है, दैट इज़. एंड मेक शिफ्ट होता है काम चलाओ टेंट में भी वो क्या कर लेते थे अपने आप को. ही यूज टू एडजस्ट हिमसेल्फ. बट वन एसेट होती है बेटा संपत्ति. ही हैड वॉज हिज कुक. बस उसे क्या चाहिए थे? उनके जो कुक ईश्वरन, उन्हें क्या चाहिए थे? उनके कुक हमेशा उन्हें साथ चाहिए थे. द कुक वॉज, कुक कौन होता है? खाना बनाने वाले. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड द कुक वॉज ऑल्सो अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अकम्पलिंगली वेन एवर ही वॉज पोस्टेड. और बिना कंप्लेन किए वो उनके साथ जहाँ भी वो पोस्टेड होते, ही यूज टू गो विथ हिम. He cooked for Mahendra, वो कुक करते थे. Washed his clothes and chatted away with his master at night. मतलब एक तरीके से जो एक फैमिली मेम्बर करता है, he used to do all the household work for Mahendra. He could weave out endless stories. weave होता है बेटा बुनना. अब यहाँ पर ये कंपेयर किया है कि वो अपने ही माइंड में एंडलेस मतलब न जाने कितनी स्टोरीज बना लेते थे. एंड एनेक्डोट्स होते हैं छोटे किस्से.
ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स, और वो कई सब्जेक्ट पे छोटे छोटे किस्से बना लेते थे. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मतलब ही हैड अ स्पेशल क्वालिटी कि वो क्या कर सकते थे, कहीं भी कोई उजाड़ सी जगह हो, डिसोलेट एंड लैंडस्केप, मतलब विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. उनकी पोस्टिंग कभी कई ऐसी जगह हो जाती थी जहाँ पे कोई शॉप नहीं होती थी या कोई सुविधा नहीं होती थी. तो ईश्वरन हैड ए कैपेसिटी कि वो कहीं भी सब्जियों को उगा सकते थे और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स बना सकते थे. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of the arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. और मतलब एक जो उनकी एक बार पोस्टिंग हुई जिंक शीट, जिंक क्या होता है, जिंक की जो खान थी वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर ही उन्होंने मतलब वो बना लिया और डिशेस बनाना शुरू कर दिया बहुत सारी, और फ्रेश वेजिटेबल्स से, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी. जिंक होता है बेटा जस्ता. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. वो जल्दी उठते थे एंड ब्रेकफास्ट के लिए बाद ही जाते थे. कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ कुछ लंच ले जाते थे. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड को टाइडी कर देते वो, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, और आराम से ही वुड टेक बाथ. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने ऊपर बहुत सारी बाल्टियाँ डालते. मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, आपने देखा होगा कई लोगों को नहाते वक्त प्रेयर करते हैं, तो द ईश्वरन वॉज वन ऑफ देम. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इसके बाद लंच टाइम हो जाता. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. डोजिंग ऑफ मतलब होता है सोने से पहले वो कुछ पढ़ते थे. The book was usually some popular Tamil thriller running to 100 of pages, और वो एक बुक पढ़ते थे जिसमें कोई तमिल थ्रिलर हो रहा, थ्रिलर मूवी थी या स्टोरी थी, रनिंग 200 और 100 ऑफ पेजेस. उसमें बहुत सारे क्या थे, पेजेस, सैकड़ों पन्नों की थी वो. Its imaginative description and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. अब यहाँ पर ये कहा गया है, जो उसमें जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन होता है, जो स्टोरीज होती है वो हमेशा क्या होती है, इमेजिनेटिव होती है, काल्पनिक होती है, वो रियलिटी नहीं होती है. तो बट जो उसके अंदर कैरेक्टर होते थे उससे वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते थे. थ्रॉल मतलब हाईली, मतलब अट्रैक्टेड कहेंगे हम एक तरीके से. His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read. Generally वो जो कुछ सुनाते थे वो इन्हीं से related होते थे. When he was narrating even the smallest of incident, कई बार वो एक छोटा सा भी incident सुना रहे हैं, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. मतलब अगर वो कभी कोई story सुना भी रहे हैं तो what he wanted कि वो इस तरीके से उसे end करे कि उसमें कोई सस्पेंस हो. यूजुअली क्या होता है, लोगों को मज़ा आता है कोई सस्पेंस या हॉरर थ्रिलर मूवी या स्टोरी सुनते हैं, दे लाइक इट. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने की बजाय कि वो एक अपरूटेड ट्री के पास आए हाईवे पर, ही वुड से अपनी वो ये कहते थे कि विथ आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, आईब्रोज को मतलब ऊपर भौहों को ऊपर चढ़ा लेते वो, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को हाव भाव दिखाते हुए. द रोड वॉज डेजर्टेड, कैसे कहते हैं, रोड वॉज डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब सुनसान. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ क्या था, अकेला था. Suddenly, अचानक, I spotted something that looked like an enormous is huge, bushy beast lying sprawled across the road. और वो किस तरीके से सुनाते कि एक अचानक मैंने क्या देखा, एक ऐसी चीज़ देखी जो पूरी सड़क पर क्या हो रखी थी, फैल रखी थी, पसरी हुई थी. एंड
उसके जो घने घने जो बुशी बीस्ट जो आपने देखा होगा पेड़ में बड़ी बड़ी जटाएं, वो किसी जानवर की तरह लग रही थी और जो रोड पर बिछी हुई थी। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैंने उसको मुड़कर देखा सडनली, बट एज आई क्लेम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। और जैसे ही मैं उसके पास गया, वो क्या था, एक फॉलन ट्री था, ट्री गिरा हुआ था, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और जिसकी जो ब्रांचेस है, सूखी हुई ब्रांचेस है, वो बिखरी हुई है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली। महेंद्र का क्या काम था, वो अपने आप को बस कैनवास जो चेयर थी उस पर लेट जाते पीछे आराम से, एंड ही यूज्ड टू लिसन ईश्वरन स्टोरी विदाउट जजिंग इट, विदाउट किसी कमेंट, विदाउट अनक्रिटिकली, विदाउट कॉमेंटिंग ऑन इट। The place I come from is far from timber. ईश्वरन would begin. So he started begin कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, एक जो लकड़ी होती है जो इसके लिए फेमस है, टिम्बर के लिए, मैं वहाँ को बिलोंग करता हूँ। देयर इज़ अ रिचली फूडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे फॉरेस्ट ही जंगल है। द लॉग्स आर ऑल्सो हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, और उनको जो लकड़ियों के जो लट्ठे हैं वो एलिफेंट्स के ऊपर लाद कर लॉरीज में लाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और देखा जाए तो वो बहुत सारे बड़े बड़े क्या थे, बीस्ट की तरह हष्ट पुष्ट जानवर लगते हैं। When they turned up wild, even the most experienced Mahout is not available to control them। और आपने देखा है Mahout होता है जो एनिमल्स को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एनिमल्स कभी कभी इतने वाइल्ड हो जाते थे कि जो महावत था, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। और इसके बाद उन्होंने इसको एक प्रोलॉग मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो उन्होंने शुरू किया अबाउट एन एलिफेंट। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. So he started एक दिन, अब tusker is a male elephant. What he did, ही एस्केप्ड मतलब वो भाग गया टिम्बर यार्ड से, एंड बिगिन टू रोम अबाउट, इधर उधर घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग करना होता है जोर जोर से रौंदना झाड़ियों को। टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो वहाँ की बेलें थी उन्हें उखाड़ता हुआ। ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, अपनी इच्छा से। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। उन्होंने कहा सर आप जानते हैं कि एक मैड एलिफेंट कैसे बिहेव करता है। एंड यू हैव ऑल्सो सीन कि जब एक हाथी पागल होता है तो हाउ ही बिहेव। ईश्वरन वुड गेट so caught up in the excitement of his own story that his feet in emulation of the mad elephant, मतलब वो इतना खो गया अपनी ही स्टोरी में कि जो उसके अपने पैर थे वो अपने आप चलने लगे, स्टैम्पिंग करने लगे, मतलब ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा अपने पैरों को। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द आर टाउन, और एलिफेंट कहाँ पहुँच गया, बाहर की तरफ पहुँच गया टाउन की तरफ। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, जो फेंसेस जो रोकने के लिए लकड़ी की वो लगाई गई थी फंटे, उन्हें तोड़ता हुआ ही आगे आ गया। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. उसको रास्ते में जो भी मिला, फ्रूट्स मिले, मड पॉट्स, क्लोथ्स, सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और पीपल हेल्टर स्केल्टर मतलब हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे, पैनिक करने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर
चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल. अब वो ही एंटर्ड इन अ स्कूल जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे. ऑल द बॉयज रेन इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट. अब सारे जो बॉयज थे, वॉट ही डिड दे वेंट इन टू द क्लासरूम एंड शट द डोर. The beast grunted and wandered about. वो ही started groaning and इधर उधर घूमने लगा. Pulling out the football goal post, जो goal post लगा हुआ था फुटबॉल के लिए, उसे निकाल दिया. Tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water. मतलब वॉलीबॉल नेट को उन्होंने फाड़ दिया उसने. किकिंग, और जो ड्रम रखे थे वहाँ पे पानी के लिए, उन्हें अपने किक कर दिया. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और वहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे लगे हुए थे उन्हें अपरूट कर दिया, जड़ से निकाल दिया. Meanwhile, all the teacher had climbed up to the terrace of the school building. और जो सारे टीचर्स थे वो कहाँ चले गए? स्कूल की छत पर. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. Depredation होता है विनाशकारी आक्रमण जो किया था उसने, उसे देख रहे थे. There was not a soul before on a ground. और एक सिंगल आदमी भी नहीं था. The street was empty as the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और सब लोग एक तरीके से क्या हो गए थे? गायब हो गए थे. ऐसा लग रहा था पूरी जो जनजाति है सारी क्या हो गई है? गायब हो गई है. So this is all for today. We will continue in the same chapter in our next class. Do the hard words with meanings. Thank you.